जैसे ही अंकिता सामने आई, प्रोफेसर भूषण त्रिपाठी ने अपने हाथों से जमीन का सहारा लेते हुए धीरे धीरे उठने की कोशिश की। प्रोफेसर को सामने देखकर अंकिता यानी अनिता भयंकर चिढ़ गई। गुस्से में दांतों को दबाते हुए लाल पीले नजर से प्रोफेसर की ओर देखने लगी। आग उबलते हुए अंकिता यानी उसके जिस्म में समाई अनिता ने पूछा, कुछ ज्यादा तकलीफ हो रही है क्या? कैसे हो प्रोफेसर भूषण त्रिपाठी? भयभीत होकर प्रोफेसर ने पीछे खिसकते हुए पूछा, मेरा नाम तुम्हें कैसे पता? कौन हो तुम? प्रोफेसर की स्थिति देखकर एक गूंज पैदा करने वाली आवाज में भयानक हंसते हुए अंकिता यानी अनिता ने कहा, अपने सभी दोस्तों के नाम और फोन नंबर याद रखने वाले तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए? अरे मैं हूँ तुम्हारे दोस्त की गर्लफ्रेंड, नहीं तुम्हारे दोस्त की छमिया। यही कहा करते थे ना तुम सब। एकाएक होश में आते हुए प्रोफेसर को कुछ याद आया। लंबी सांसें भरते हुए प्रोफेसर ने अंकिता मतलब अनिता की ओर देखते हुए कहा, मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड मतलब सूरज, डॉक्टर सूरज सबरवाल। तो क्या तुम अनिता हो? नहीं, तुम अनिता नहीं हो सकती। प्रोफेसर की ओर चिल्लाते हुए आवाज उठाकर अंकिता यानी अनिता ने कहा, अरे नीच इंसान, ठीक से देख मेरी तरफ। मैं अनिता ही हूँ, अनिता श्रीवास्तव। बोलते बोलते अंकिता के चेहरे पर अनिता का चेहरा उभर आया। सफेद चेहरा, खून से भरे लाल भूरी आंखें, हवा में लहराते खुले बाल, सफेद रंग की सलवार कमीज, उसके शरीर पर लगे खून के धब्बे, चेहरे पर जगह जगह जख्म के निशान। इस सब में सबसे भयानक बात ये थी कि अनिता का शरीर इस समय एकजुट नहीं था। उसके हाथ पैर, उसका धड़, इतना ही नहीं बल्कि उसका सिर भी एक दूसरे से अलग होकर हवा में लहरा रहे थे। शरीर के कटे हुए हिस्से खून से लथपथ थे। अनिता का ये रूप देखकर प्रोफेसर त्रिपाठी को महसूस हुआ जैसे कोई शैतान उसके सामने प्रकट हुआ हो। डर के मारे प्रोफेसर के जिस्म में कपकपी भरने लगी। प्रोफेसर डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। प्रोफेसर की जैसे आवाज ही चली गई थी। कुछ बोलने की कोशिश करते हुए प्रोफेसर ने कहा, अनिता तुम वापस कैसे आई? तुम्हें तो हम सब ने। बोलते बोलते प्रोफेसर वहीं रुक गए। प्रोफेसर आगे कुछ बोलते उससे पहले ही अनिता ने घृणा के साथ अपना क्रोध प्रकट करते हुए कहा, हाँ, मुझे तो तुम सबने मारकर जला दिया था। उसी तरह तुम सबको राख करने मैं वापिस आई हूँ। शायद तुम्हें याद होगा, ऐसी एक लाइब्रेरी में हम सब मिले थे। सूरज सबरवाल ने उस वक्त तुम सबसे मुझे मिलाया था। मैं तुम सबको अच्छे दोस्त समझती थी, लेकिन तुम सब ने अपने घटिया मकसद के लिए मेरी जान ले ली। अपने जुर्म को छुपाने तुम सब ने मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस वक्त मेरा शरीर जैसी अवस्था में था वैसी ही अवस्था तुम्हारी होगी आज, अभी, इसी वक्त। प्रोफेसर त्रिपाठी को पता चल गया कि उसके सामने मौत खड़ी है। डर के मारे प्रोफेसर ने अनिता के सामने हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा, अनिता, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। मुझे जो चाहिए वो सजा दो, लेकिन मुझे जान से मत मारना। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। आंखों से आग बरसाते हुए अनिता ने कहा, त्रिपाठी, इसी तरह मेरे माता पिता भी लोगों के सामने विनती कर रहे थे, लेकिन किसी को भी उन पर दया नहीं आई। लोगों ने उन्हें अपने पैरों तले कुचल दिया। उनकी मौत के लिए भी तुम सब जिम्मेदार हो। तुम सबने गलती नहीं, गुनाह किया है, और तुम्हारे गुनाह की सजा मैं तुम्हें देने जा रही हूँ। बात करते हुए अनिता ने एक बड़ा खंजर अपने पैरों से प्रोफेसर की दिशा में आगे सरकाया। उस खंजर को देखकर चौंकते हुए प्रोफेसर ने कहा, ये खंजर तो हमने दफना दिया था। प्रोफेसर कुछ और बोल पाते उससे पहले ही शब्दों का ज्वालामुखी बाहर फेंकते हुए अनिता ने कहा, ये खंजर तो तुमने मेरे शरीर के साथ दफन किया था, लेकिन जुर्म कभी भी छिपता नहीं त्रिपाठी। वो किसी न किसी रूप में बाहर आता ही है। तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा देने, मुझे मारने के बाद इसी खंजर से तुम सबने मेरे शरीर के टुकड़े किए थे। अब इसी खंजर से तुम्हारे शरीर के टुकड़े होने वाले हैं, वो भी तुम्हारे हाथों से। अनिता आगे कोई हरकत करे इससे पहले ही प्रोफेसर ने वो खंजर अपने हाथ से उठा लिया। पागल की तरह अनिता की ओर देखकर प्रोफेसर हंसने लगे और बौखलाते हुए कहा, अनिता, तुम चाहे जितनी बार वापस आओ,
हर बार मैं तुम्हारी वैसी ही हालत करूँगा जैसी उस वक्त की थी। इस खंजर से मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा। उसके बाद तुम कभी मेरे सामने नहीं आओगी। प्रोफेसर त्रिपाठी ने खंजर पकड़े हुए हाथ को ऊपर उठाया। आगे प्रोफेसर कुछ हलचल करते उससे पहले ही उनका हाथ अपनी ही दिशा में उल्टा हो गया। अनिता उस समय अंगार भरी हुई नजरों से प्रोफेसर की तरफ देख रही थी। प्रोफेसर का हाथ अपने आप उलट पुलट आड़ा तिरछा घूमने लगा, जैसे किसी ने उसका हाथ घुमाकर मोड़ दिया हो। और बेशक ये सब अनिता ही कर रही थी, ये बात प्रोफेसर भी समझ चुके थे। लाल बूंद नजरों से प्रोफेसर की तरफ देखते हुए बदले की आग में जलती हुई अनिता ने कहा, दरिंदे इंसान, मैं तो पहले ही खत्म हो चुकी हूँ। अब खत्म होने की बारी तुम्हारी है। इस खंजर से तुमने मेरे शरीर के टुकड़े किए थे। अब देखना कैसे ये खंजर तुम्हारे हाथों तुम्हारे शरीर को काटता है। कुछ समझ आने से पहले ही प्रोफेसर ने हाथ में थामा हुआ खंजर अपने आप उनके ही दाहिने पैर में घुस गया। वो खंजर पैर को आर पार चिरते हुए चला गया। प्रोफेसर के हाथ से उनका पैर जान से काटा जा रहा था। इस जानलेवा दर्द से प्रोफेसर गला फाड़कर नहीं बल्कि गला चीरकर चिल्ला रहे थे, लेकिन उनकी आवाज, वो चिखना चिल्लाना वहाँ से बाहर नहीं निकल रहा था, क्योंकि इस बार भी अनिता ने उस जगह के चारों ओर बिजली की तरह चमकता हुआ एक घेरा बना रखा था, जिससे प्रोफेसर के चिल्लाने की आवाज वही कैद हो गई। प्रोफेसर ने हाथ में थामे हुए खंजर की तेजी और बढ़ गई। देखते ही देखते प्रोफेसर के हाथ से उनका पैर काट दिया गया और जांघ से अलग हो गया। अपने ही हाथ से ये सब करने से रोकना प्रोफेसर के लिए मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ये सब अनिता उसके हाथों से करवा रही थी। प्रोफेसर ने हाथ में थामे हुए खंजर से अपने आप उनके दूसरे हाथ पर वार हो गया। एक तेज गति से खंजर ने घूमकर प्रोफेसर के हाथ को काट दिया और अलग कर दिया। उसी खंजर ने अब प्रोफेसर का दूसरा पैर काटना शुरू कर दिया। देखते ही देखते प्रोफेसर का दूसरा पैर भी काटकर जांघ से अलग हो गया। प्रोफेसर के कटे हुए अंगों से जैसे खून की नदियां बहने लगी। अब सबसे आखिरी हमला। प्रोफेसर ने खंजर थामा हुआ हाथ एक झटके में उनके गले पर आकर रुक गया। प्रोफेसर की आंखें मौत के डर से तिलमिला गई। प्रोफेसर इतनी जोर से चीख पड़े कि उनकी आवाज ही चली गई। प्रोफेसर कुछ समझ पाते उससे पहले ही उनके खंजर थामे हुए हाथ ने एक झटके में उनके गले पर वार कर दिया। झटके में प्रोफेसर का धड़ शरीर से अलग होकर एक कोने में जा गिरा। सिर कटे हुए धड़ से खून की फवारें निकलने लगी। प्रोफेसर का कटा हुआ धड़ जमीन पर गिर पड़ा। उनके कटे हुए हाथ और पैर वही पास में पड़े थे। सिर एक कोने में खून की दलदल में लुप्त हो चुका था। प्रोफेसर के मृत शरीर के टुकड़े पूरी तरह खून में नहा चुके थे। प्रोफेसर के कटे हुए शरीर को अनिता नफरत और गुस्से से देख रही थी। इस प्रकार डॉक्टर सूरज सबरवाल के बाद अनिता ने प्रोफेसर भूषण त्रिपाठी को नर्क में भेज दिया। अब कौन होगा अनिता का अगला शिकार? अनिता के गुनहगारों में कितने और कौन लोग शामिल है? अनिता के माँ बाप किस तरह इन गुनहगारों का निशाना बने थे? आखिर क्या है अनिता की आपबीती? उसका बदला किस तरह और कैसे पूरा होगा? और इन सब का अंकिता पर क्या असर होगा? आपको बताएंगे अगले एपिसोड्स में। सुनते रहिए ख्वाफ, एक अनकही दास्तान।